सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ पंजाब में दर्ज मुकदमात में गोलियों का लिखा जाता है। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे। सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने वाले मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली है। अदालत ने रिमार्क्स दिए हैं कि सिर्फ पंजाब में दर्ज मुकदमात में गोलियों का लिखा जाता है। मजीद जानते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर बर्नी से। उमर, अदालती प्रोसीडिंग के हवाले से बताइएगा। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ने मुखालिफ फरीक को जख्मी करने के मुकदमे में मुल्जिम अब्दुल सत्तार की जमानत मंजूर कर ली है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल और जस्टिस मुसर्रत हिलाली पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त जमानत पर समाअत की। समाअत के दौरान अदालत ने तफ्तीश और FIR के इंदराज के तरीक़ाकार पर सख्त रिमार्क्स भी दिए। समाअत के दौरान वकील मुद्दई ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुल्जिम अब्दुल सत्तार ने इरशाद नामी शख्स को 2 फायर मारे थे, जबकि 3 मुल्जिमान फायरिंग कर रहे थे और अब्दुल सत्तार के फायर लगे। इस पर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने यह सवाल उठाया कि किसका फायर किसे लगा, इतने लोगों में ये कैसे मालूम हुआ, और रिमार्क्स दिए कि पुलिस ऐसे केसेस खुद खराब करती है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि यानी सामने कत्ल हुआ और गोली मारने वाले का तयन नहीं किया जा सकता, क्या मुद्दई सामने खड़ा गोलियां गिन रहा था। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि सिर्फ पंजाब में दर्ज मुकदमात में गोलियों का लिखा जाता है, जबकि मुसर्रत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि पंजाब पुलिस वाले कभी पेशावर का मुकदमा पढ़ें। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा कि ऐसे दर्ज मुकदमात से जुर्म करने वाला बच जाता है। अदालतें रिकॉर्ड की मोहताज होती हैं, शकूक पैदा हो तो फायदा मुल्जिम को जाता है। फिर कहा जाता है कि अदालतें मुल्जिमान को छोड़ देती हैं। पंजाब पुलिस मुकदमात में सच लिखे, एक बेगुनाह को बचाने के लिए 100 गुनाहगार छोड़ने पड़ते हैं, और जुर्म एक करता है मगर नामजद सारा खानदान होता है। जस्टिस मुसर्रत हिलाली ने कहा कि सारे मशवरे पुलिस वाले खुद देते हैं और पंजाब के सारे मुकदमात एक ही पैटर्न पर तहरीर होते हैं। जी उमर बर्नी अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया।